जेल से निकल रही मौत की सुपारी। ऐसा हम नहीं बल्कि एसटीएफ डीएसपी खुद बयां कर रहे हैं कि कैसे जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर जेल के भीतर से सुपारी किलिंग को अंजाम दे अपने दुश्मनों का खात्मा कर दहशत का साम्राज्य स्थापित करने में लगे हैं। एसटीएफ डीएसपी की माने तो जेल में बंद गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर टेकचंद और पंजाब के गैंगस्टर के आपस में हाथ मिलाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे से सुपारी किलिंग और रंगदारी जैसी वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। दरअसल एसटीएफ की पूछताछ में दोनों मोस्ट वांटेड शूटर्स मनोज और राहुल ने यह कबूल किया कि जेल में बंद गैंगस्टर कौशल, गैंगस्टर टेकचंद और पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर के कहने पर पलवल के गैंगस्टर यशवीर की हत्या के साथ साथ 2021 में पलवल सदर में एक अन्य बदमाश की हत्या की वारदात को अंजाम दे यह फरार होने में कामयाब हो गए थे। वहीं डीएसपी सुरेंद्र कीना की माने तो एसटीएफ इन दोनों शूटर्स को रिमांड पर ले इनके क्राइम कुंडली को खंगालने में जुट गई है। बेसिकली एसटीएफ दो शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। कौन है ये लोग और कैसे इनकी गिरफ्तार किया है? बेसिकली एसटीएफ जो है मोस्ट वांटेड पे काम करती रहती है। हमारा काम मोस्ट वांटेड पे काम करने का। तो इसमें कौशल गैंग और टेकचंद और बम्बिया ग्रुप है पंजाब का, उसके शार्प शूटर हैं लड़के ये। तो इनको हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे थे। इसमें दो लड़के, एक मनोज नाम है और दूसरा है राहुल आमरू का पलवल के। इन दो लड़कों को हमने अरेस्ट किया है कल शाम को। हिमाचल प्रदेश में बद्दी है, वहाँ से इनको हमने अरेस्ट किया कल। ये जो लड़के हैं इनके ऊपर ये बेसिकली कौशल, टेकचंद और बम्बिया ग्रुप का, जैसे मैंने बताया, इनके शार्प शूटर हैं। ये लड़का जो मनोज है इसके ऊपर इनाम है 50,000 का, इसके ऊपर इनाम है। और ये 2020 में नोएडा में एक डबल मर्डर किया था, तब से ये फरार है लड़का। इसके ऊपर हत्या के 307 के और फिरौती वगैरह के इसके ऊपर मुकदमे हैं। दूसरा जो लड़का है राहुल आमरू, उसके ऊपर अभी रिसेंटली जो 2021 में एक मर्डर का मुकदमा हुआ था सदर पलवल का, उसमें ये वांटेड है। और दूसरा जो है 2022 में अभी मार्च में, वो भी सदर पलवल का ये एक मुकदमा था, उसमें हत्या में दोनों मेन एक स्पॉट पे थे। ये बेसिकली टेकचंद और कौशल के कहने पे, बम्बिया जो ग्रुप उनके कहने पे मर्डर करते हैं। मर्डर के बाद ये जैसे जो भी इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो इनको छिपा देते हैं जगह पे। हम इसमें बेसिकली जैसे ये एक्टिव हैं गुड़गांव एनसीआर के हिसाब से, तो इनके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रहे थे। काफ़ी लीड हमारे पास थी। पैरेलली जो है वो स्पेशल सेल दिल्ली भी इन पे काम कर रही थी। तो कुछ एक लड़के जो हैं वो इसी ग्रुप के दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़े हैं। ये जो दो लड़के जो ये हमारे हमने काबू किए। सर कहाँ से गिरफ्तार किया इन लोगों को? इनको कल शाम को हमने जो बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से कल रात को इनको अरेस्ट किया है। सर कोई हथियार भी इन लोगों के पास नहीं, मौके पे एक्चुअली हमें कोई हथियार नहीं बरामद हुआ। शायद मोडस ऑपरेंडी इनकी ये रहती है, मर्डर करने के बाद जहाँ हाइड आउट करते हैं वहाँ भी अपने हथियार नहीं रखते साथ में, ये दाएं बाएं वो करते हैं। तो अभी हम इनको अरेस्ट करके पलवल पुलिस को दे रहे हैं। तो आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो पलवल पुलिस करेगी और वो इनसे सारी चीज़ें बरामद करेंगे। सर पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है? ये जो मर्डर करते थे या जिसका अटैक करते थे, क्या फिरौती वगैरह मांगने के लिए करते थे या फिर कोई रंजिश होती थी उसका बदला लेने के लिए? बेसिकली अगर हम इसमें कहें, एनसीआर में जैसे ये जो ग्रुप एक्टिव हो रखे हैं, इनका काम दहशत फैलाना, मर्डर, रंजिशन मर्डर आपस में गैंगवारी के हिसाब से भी हैं, और दूसरा दहशत के हिसाब से फिर ये फिरौती के हिसाब से भी चलते हैं। बेसिक मर्डर करने का इनका दो ही पर्पज़ हैं, या तो गैंगस्टर हैं आपस में उनका मर्डर हो रहा है, दूसरा जो है वो अपनी दहशत के लिए, फिरौती के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। सर कौशल काफ़ी दिनों से जेल में बंद है, क्या कौशल जेल से भी ऑपरेट करा था इनको? कौशल जो है वो जेल में है, अभी पंजाब में है वो, बाकी तिहाड़ में था। जेल से ये लोग जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं इनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं इस वारदात ने गैंगस्टर के जेल से गैंग और गुर्गों को कोऑपरेट करने के कनेक्शन को भी बेनकाब कर जेल प्रबंधन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे जेल में बंद गैंगस्टर अपने खतरनाक और नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और जेल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।